दामन का बदल हुआ। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं भाइयों से जो यहाँ पर शादीशुदा भाई हैं, मेरे साथ ऐसे हाथ खड़ा करें। हमें तो ऐसे शादीशुदा है। टाइम पे क्या मिलेगा? जिसके जरिया से हमारी संक्रांतियाँ शुरू होती है। इस्लाम में मुकद्दस हमारी ताकत है, हमारी जान है, हमारी मजबूती है और हमारे लिए बरकत का सबब है। और जो कोई शख्स खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है, वो कभी भी गिरता नहीं, वो कभी भी हारता नहीं, वो कभी भी कमजोर नहीं होता, बल्कि खुदा के कलाम के सबब से वो हमेशा तरक्की याफ्ता होता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया है। और तोहफा एक ऐसी चीज है जिसे संभाला जाता है, दिल से लगाया जाता है, किसी अलमारी में सेव किया जाता है और उसे घर के अंदर सजाया भी जाता है। तोहफा वो चीज है जिसे अपनी जान से इम्पोर्टेंट समझा जाता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में ये अल्फाज ऐसे ही दर्ज नहीं किया गया, बल्कि बड़ी हिकमत से और पाक रूह के सोच से लिखा गया और ये जाहिर किया गया कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, लेकिन जिसने जिंदगी के बगैर जिंदगी को खुदा से जुदा कर दिया वो हलाकत का निशाना बनेगा, वो हलाकत के लिए कायम किया जाएगा। जैसा नूह के दौर में हुआ और भी बहुत सारे ऐसे वक्त गुजरे जिनमें लूत का दौर भी आया, जहाँ पर बहू बेटियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझा गया और बहुत सारे शोहरों ने अपनी बीवियों को छोड़ा और दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को बसर किया। उनके पास ऐसा सेहन नहीं था कि वो खुदा के कलाम को इज्जत देते, उनके पास ऐसा म्यार नहीं था कि वो खुदा के कलाम को सुन पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को नशाबाजी में, हरामकारी में वक़्फ़ कर दिया था। और ऐसे लोगों के लिए खुदा ने क्या किया? पहले पानी का तूफान भेजा और दूसरी बार खुदा ने आसमान से आग बरसाई। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने देखा और ये कहा कि इनकी बदी आसमान तक पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर दिया। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया है, और ये बात उस शख्स के लिए है जो खुदा के नजदीक रास्तबाज है। ये बात उसके लिए है जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है, जो खुदा के आइन के मुताबिक चलता है। जब वो खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने घर के अंदर कदम रखेगा तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उसका घर में आना भी और बाहर जाना भी। हमें मुबारक बनने के लिए, हमें मुबारक बनने के लिए खुदा के कलाम को फॉलो करना होगा। आज बहुत सारे ऐसे शख्स हैं, ऐसे मर्द हजरात हैं जो औरत की इज्जत नहीं करते और उनके घर के अंदर जाकर देखे खुदा की लानतें कसरत से है। सबसे पहले लड़ाई झगड़ा, उसके बाद राशन की कमी, उसके बाद कारोबार की बंदिशें। कलाम में ऐसे ही नहीं लिखा कि औरत घर बनाती है। कलाम मुकद्दस वो किताब है जो दुनिया की तमाम किताबों से आला किताब, अफजल किताब, इम्पोर्टेंट किताब है और हयात किताब है। ये किताब हयात की किताब है जिसमें आपकी और मेरी जिंदगी है। ये औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी है। आज अगर हम चाहते हैं कि अपने घरानों के अंदर अपने खुदा के साथ जुड़कर बरकतों को हासिल करें, तो याद रखें खुदा ने कहा कि औरत मर्द के साथ और मर्द औरत के साथ एक होकर जुड़े रहेंगे और इसी से खुदा की मर्जी। जब हम एक नहीं होते तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। हमारी औलाद के सामने आते हैं जिसमें लिखा है कि नस्ल दर नस्ल वो बरकतें भी देता है और
तो उसकी बीवी, हर बीवी के लिए हर मर्द इम्पोर्टेंट नहीं, और हर शौहर के लिए हर इम्पोर्टेंट औरत इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि खुदा ने एक ही बनाया और एक के साथ ही उसे जिंदगी बसर करना जरूर है। आज यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदा का फजल हुआ, उस पर क्या हुआ? खुदा का फजल हुआ। और ये कलाम आज खाली मेरे लिए या शहरी कोकर के लिए नहीं, बल्कि हम तमाम यहाँ पर तमाम बेटियों बहनों के लिए और भाइयों दोस्तों बुजुर्गों के लिए है, क्योंकि खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। जो कोई भी इसे अपने दिल में रखता है, ये कलाम उसे सरफराजी देता है, उसके हालात बदलता है, उसकी जिंदगी बदलता है, सोच ख्याल बदलता है और फिर खुदा की बादशाही में लेकर जाता है। आज के कलाम के सबब से हमें ये तस्वीर बख्शे कि हम इस बात को सीखने वाले हो कि बीवियां तोहफे के तौर पर खुदा की तरफ से है। हम अच्छे रास्तबाज बनकर बीवियों की इज्जत करें, और बीवियों के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर के ताबे रहें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का यही फैसला है, जो बीवी अपने शौहर के ताबे रहती है वही अपने घर को बढ़ाती है, चाहे वो जवानी के अंदर इस बात को समझ जाए या बुढ़ापे में समझ जाए। जो बीवी अपने शौहर के ताबे रहेगी, घर उसी औरत से बनेगा। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे और ये समझने की और अमल करने की तौफीक